बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल रहमान and we will discuss about the book and we will analyze the book The Alchemist, very famous novel by the Paulo Coelho. Particularly, we have chosen 10 very important and significant lessons from this novel, and we are going to share with you. You can read it, and then after that, you can realize it. Okay, it is the crux of this Alchemist. So इसकी सारी जो है अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको जो है पॉइंटेड करके आपके लिए जो है 10 सबक जो है लाए गए हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी को रीशेप करने के लिए और इंसान को एक अच्छा इंसान बनने और अपने अंदर इनकरेजमेंट पैदा करने के लिए जो है बताया गया है, ताकि आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकें और यू वुड बी सक्सेसफुल मैन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. देन 10 यूजफुल लेसन फ्रॉम द अल्केमिस्ट. 10 जो है बेहतरीन सबक जो है अल्केमिस्ट को जो है पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे. लेट्स स्टार्ट विद 8. फर्स्ट इज फियर इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल देन द ऑब्स्टिकल इटसेल्फ. जो खौफ है वो सबसे बड़ी जो है एक हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी रुकावट है. आप रुकावट से भी बड़ी रुकावट जो है वो आपका खौफ है, क्योंकि खौफ आपको कोई भी चीज़ नहीं करने देता. टेल योर हार्ट दैट द फियर इज सफरिंग इज़ वर्स दैन सफरिंग इटसेल्फ. जो हमारा दिल जो है जो तकलीफ़ मुब्तला कर रहा होता है, खौफ मुब्तला में होता है, खौफ में मुब्तला होता है और कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं होता, दर हकीकत जो तकलीफ़ से भी ज़्यादा जो है वो खौफ है जो हमारा दिल जो है महसूस कर रहा होता है. एंड नो हार्ट एवर सवर्ड व्हेन इट गोज़ इन सर्च ऑफ ड्रीम. और कोई भी ऐसा दुनिया में दिल नहीं है जब वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको परेशानी का सामना ना करना पड़ा हो. एनी न्यू परस्यूट रिक्वायर्ड एंटरिंग अनचार्टर्ड टेरिटरी. एक नया जो जोश और वलवला होता है जब आप उसमें दाखिल होते हैं तो वो एक गैर मंसूबा जो है जिसको हम प्लान किए एक एरिया होता है और उसमें हम दाखिल होते हैं. और डेफिनेटली जब ऐसी चीज़ होती है जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता, तो डेफिनेटली उसमें अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ का हिस्सा है. तो इसको आप अच्छी तरह करें. और ये हमेशा रास्ता दैट इज़ वेरी वेरी स्केरी, बट विद इट्स ग्रे रिस्क कम्स ग्रे रिवॉर्ड. और इसका जो ख़तरा मूल लेना जो है इस तरह हकीकत इसका सबसे बड़ा रिवार्ड होता है. द एक्सपीरियंस यू गेन इन परसुइंग योर ड्रीम विल मेक इट वर्थ वाइल. आप अपना ख्वाब पूरा करने में जो एक तजर्बा लेते हैं वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है जिसको आप हासिल करते हैं. दैट इज़ समथिंग प्रेशियस इन योर लाइफ when you are going to try to get something special, and that experience will make you something an extraordinary gain that you learn from this experience. Let's jump to the next one. Next जो दूसरा हमारा जो खूबसूरत बात है अल्केमिस्ट में से उसको हम डिस्कस करेंगे. what is true will always endure. जो चीज़ सच है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें, वो हमेशा ही सच होती है. इफ़ वट वन फाइंड इज़ मेड ऑफ प्योर मैटर. अगर एक इंसान बिल्कुल सही चीज़ को जो है ढूंढता है, इट विल नेवर स्पॉइल. और ये सच जो होता है वो कभी उसको ख़त्म नहीं करेगा. एंड वन कैन ऑलवेज कम बैक. और हमेशा वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में दोबारा आएगी. इफ़ वट यू हैड फाउंड वाज ओनली अ मोमेंट ऑफ लाइट. अगर आपने जो है सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक उम्मीद का लम्हा ढूंढा है, दैट एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार, यू वुड फाइंड नथिंग ऑफ योर रिटर्न. आप उसके मुकाबले में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द सेकंड वन. द ट्रूथ कैन नॉट बी वेल्ड बाय स्मोक एंड मिरर. बहुत खूबसूरत बात है कि सच को हम कभी भी जो है धुएं और शीशे से जो है उसको छुपा नहीं सकते. इट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर्म. ये हमेशा मजबूत होता है और दूर से नज़र आता है. व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर राइट डिसीजन. जब आप किसी सही फैसले की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इट विल द वन दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड द वेट ऑफ द सिक्योरिटी. ये जो है आपकी सिक्योरिटी, ये हमेशा जब कोई आप डिसाइड कर लेते हैं तो ये आपके वक्त और उसकी अहमियत को सामने रखते हुए होता है. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड. तीसरा जो है रूल जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक द मोनोटनी. यानी मीन टू से कि अपनी जो रुकावट है, अपन जो ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, उसको आपने तोड़ना है, ख़त्म करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है. व्हेन ईच डे इज द सेम एज द नेक्स्ट. जब हर दिन जो है उसी तरह आपका गुजरता है, देयर इज़ नो चेंज इन द डे and the next would be the same. It is because people fail to recognize the good thing that happen in their life every day, that is the sun rises.
समथिंग लाइक दैट। अगर जिस तरह सूरज हर रोज़ नए जोश और वल्वले के साथ निकलता है, इसी तरह हमारे लिए भी जो है एक नया दिन जो है एक नई उम्मीद के साथ निकलता है। हम इस बात को अंडरस्टैंड हमने करनी है। अगर हम हमारी ज़िंदगी का कल भी और आज भी और आने वाला कल भी सेम जा रहा है, इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई हलचल नहीं है। देयर इज़ no activity in our life, and if we are not doing any activity in our life, it means that our life is monotonous. So keep on doing something, and inshallah you will one day you will be successful. So इसी तरह का एक जो है वो जो है हीमिंगवे का जो है द ओल्ड मैन इन द सी के अंदर भी जो है एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। उसका ये कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि हर दिन जो है एक नया दिन हो। इसका मतलब ये है कि जो कल का दिन था, रात और दिन का चेंज होना, तब्दील होना, दर हकीकत हमारी लिए एक नया सबक होता है, और हर दिन जो है एक नई उम्मीद और नए वल्वले के साथ आता है। तो इसलिए हमें पुराने अपने पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को एक जैसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। ग्रेटिट्यूड द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग द गुड इन ईच डे। it means that you have to find something in every day so that you can be very happy. Let's start with the next one. Life can easily become standard, mundane and monotonous. अगर जो है आसानी के साथ एक ज़िंदगी जो है बिल्कुल ठहरी हुई बन गई है, बट द चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी चूज टू सी। चेंजिंग हमारे उस पर इन्हसार करते हैं कि हम एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं। ये हमारे लिए सबसे अहम बात है। देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इफ़ यू लुक फॉर इट। अगर आप तब्दीलियाँ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी पुरुमीद और पुरजोश किस्म की चीज़ होगी जिसको करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ लेसन, जो अल्केमिस्ट में से जो है पोलो कोलो के नावल में से चौथा जो है द फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। जो हमारी प्रेजेंट सूरत हाल है, वी शुड एम्ब्रेस, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट वी आर फेसिंग राइट नो। वी डोंट थिंक अबाउट आवर पास्ट एंड वी डोंट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। Firstly, we have to realize, we have to think, and we have to think about the present what we are facing right now. Because I don't live in the either my past, क्योंकि ना तो मैं माजी में रहता हूँ और माई फ्यूचर ना फ्यूचर में रहता हूँ। आई एम इंटरेस्टिंग इन ओनली इन द प्रेजेंट। मैं जो है सिर्फ इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो ना अपनी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इफ़ यू कैन कंसनट्रेट ऑलवेज ऑन प्रेजेंट, अगर तुम हमेशा प्रेजेंट के ऊपर कंसंट्रेट करोगे, यू विल बी हैप्पी मैन। आप बहुत ही खुशगवार किस्म के इंसान होंगे। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ समथिंग, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। सो देर इज़ नो पॉइंट डिवेलिंग इन टू द पास्ट एंड लेटिंग इन टू डिफाइन यू। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आपको पास में ले जाए और पास में रहें आप और उसको जो है आप डिफाइन करें। नॉट गेटिंग लॉस्ट इन द एंक्शियस अबाउट द फ्यूचर। ना ही आप जो है फ्यूचरिस्टिक रह सकते हैं कि आप सिर्फ फ्यूचर में रह रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल ना कर रहे हो। यू आर इन द फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आप जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पास्ट में हो चुका होता है और फ्यूचर में जो है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज़ में होते हैं। तो वी शुड बी रियलिस्टिक एंड वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट एंड फ्यूचर। हाउ यू एंगेज विद योर प्रेजेंट मोमेंट विल डायरेक्ट यू योर लाइफ। जो कि आप प्रेजेंट सोच रहे होते हैं, डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी को एक राह देगी, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का तरीका देगी। दैट इज़ द fourth lesson from Alchemist. The fifth one is very very important and very significant in reshaping our life. Success has a ripple effect. कामयाबी जो होती है वो एक डिफरेंट डाइवर्स किस्म के जो है असरार छोड़ती है। दैट इज़ व्हाट अल्केमिस्ट डू। जिसलिए तो अल्केमिस्ट ने किया था, द शो दैट व्हेन अ स्ट्राइव टू बिकम अ बेटर वी आर। जब हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस बिकम बेटर टू। और हमारे इर्द गिर्द भी जितनी चीज़ें होती हैं वो भी बेटर होती है। इट मीन दैट इफ़ वी आर सर्चिंग फॉर द बेटर थिंग, डेफिनेटली द गॉड विल आल्सो प्रोवाइड यू द सर्कमस्टांसेस अराउंड you, that would be everything would be all right and everything would be correct. So we are going to keep on everything better in our lives. So the next is growth, change and evolutions are weaved into the fabric of realities. हमारी जो है जो चेंज है, तब्दीली है और मुआजमा जो है वो फैब्रिक ऑफ रियलिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी रियलिटी के साथ, इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है आपस के अंदर।
सो बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्रिएटर इन रिपल अफेक्ट। इन जो है, जो रिपल अफेक्ट से क्या है कि आप जो है दिन ब दिन एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और एक अच्छे इम्पैक्ट आपको ऊपर आता है। दैट बेनिफिट्स एवरीथिंग अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको फ़ायदा देना शुरू करते हैं। सच ये है कि आप खुद अच्छा बनने की कोशिश करें। योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर कम्युनिटी, जैसा कि आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, कम्युनिटी है, वो आपको जो है बेहतर करना शुरू कर देते हैं। द सिक्स वन, द मेक द डिसीजन। हमें जो है सिक्स वन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन समवन मेक अ डिसीजन, अल्केमिस्ट जी कहता है कि पोलो कोलो के मुताबिक कि जब हम एक डिसीजन कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, ही इज़ रियली डाइविंग इनटू द स्ट्रॉन्ग करंट। वो हमें एक बहुत ही जिद्दत के साथ और बहुत ही शौक के साथ आगे बढ़ने का जज्बा देती है। दैट विल कैरी हिम टू प्लीज एज ए नेवर ड्रीम। जो आपने कभी भी ख्वाब नहीं देखा हो तो उसके अंदर आपको फोर्स करती है। व्हेन द फर्स्ट मेड ऑफ डिसीजन, जब आप फैसला करते हैं। That is very important question because the making a decision is the first step to go around your aim or mission. It is easy to get overwhelmed by the unknowns and uh, never final detail of the dreams. आप किसी चीज़ की अननोन चीज़ के ऊपर काबू पाना जो है आपका आपके लिए बहुत यूजफुल है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। एक्शन विल फ्लो आउट हैविंग कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन। आपने अपने फैसले के अंदर जो है जो चीज़ रखी हुई है वो एक्शन आपको बड़े शानदार गुजरेंगे। सिटिंग ऑन द फेंस विल गेट यू नोवेयर। अगर आप जो है फेंस किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो द सिक्स लेसन वी गेट फ्रॉम दिस अल्केमिस्ट, द मेक द डिसीजन, कि हमें जो है डिसीजन करना चाहिए। नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी अनरियलिस्टिक। अगर हम बिल्कुल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बीइंग ह्यूमन, कि अगर हम यही सोच रहे हैं कि दुनिया जैसे है उसी तरह ही रहेगी और दुनिया में जो है तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है और जो है उसी तरह चलने देना जाए, तो आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। आई सी द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू सी हैपन, नॉर वाज एक्चुअली डज। अगर जो है दुनिया जिस टर्म में है और उसी तरह रहेगी तो कोई भी चीज़ वाक़या नहीं होगी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वुड नॉट हैव हैपन इफ पीपल चूज टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज़। अगर दुनिया उसी तरह ही एक्सेप्ट कर ली कि बस दुनिया बन गई और उसी तरह चलती रहेगी, तो जो ग्रेट इन्वेंशंस है दुनिया में कभी भी हैपन नहीं होगी। तो इसलिए हमें लाइफ के अंदर जो है चलते फिरते और दुनिया के अंदर नई से नई चीज़ इन्वेंशन करनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा इन्वेंशन करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी। ग्रेट अचीवमेंट एंड इनोवेशंस बिगिन विद द माइंड सेट दैट इग्नोर द इम्पॉसिबिलिटीज़। यानी हमारी नई चीज़ें तब आती हैं और नई हम चीज़ें ईजाद कर सकते हैं जब हम जो है इम्पॉसिबिलिटीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सो हमें बिल्कुल दुनिया जैसे उसी तरह रियलिस्टिक नहीं रहना चाहिए, बट वी शुड कीप ऑन वर्किंग एवरी डे समथिंग न्यू। That the eighth one is keeping getting back up. That is also very significant lesson। आठवां जो है सबक जो हमें पोलो कोलो ने दिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ दो इज फॉल 7 टाइम एंड गेट अप 8 टाइम। यस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ you are falling 7 times and you have lost your hope and you understand that you are unable to do this thing, then you will be over there, you will not do something new. So if you are falling 7 times, you have to keep it up, get up 8 times, because the 8 time would be the your successful time. So 8वीं दफ़ा जो होगा वो आपका टाइम बड़ा सक्सेसफुल होगा। तो 7 दफ़ा गिरने के बावजूद भी मतलब ये है, you should keep on working, try again, you are keeping on try again, so that you would be successful one day. And if you lost your hope, then you would be remain there, because the 8 time could be your breakthrough। और 8वां दफ़ा ये है शायद आपका ब्रेक थ्रू हो सकता है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नावल इन द हिस्ट्री वर पब्लिश आफ्टर रिसीविंग 100 ऑफ रिजेक्शन। ऐसा भी हुआ है कि कुछ नावल ऐसे भी पब्लिश हुए हैं जिनको हज़ारों लोगों ने क्या है रिजेक्ट किया है। थैंकफुली दो आथर नेवर गिव अप। लेकिन इसके बावजूद ऐसे जितने भी लिखारी थे उन्होंने कभी भी किसी उस लिखने को नहीं छोड़ा, बिकॉज दे थिंक डॉट ओके दिस इज अनदर ट्राई, दिस इज अनदर डे, every day is a new day, so this is another day and that will definitely accurate. So keep on hard working again and again and one day we will be successful. The principle, the canon
keep getting back up is very important in reshaping our life. So keep on thinking about this. uh, the ninth one is focus on your own journey. If someone isn't, हमने अपने जब सफ़र जो है हमने उसके ऊपर फोकस करना है। कहते हैं कि एक कहावत है कि अगर आप लंबी मुसाफत पे जा रहे हैं एंड आपके ऊपर जो है कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप उनको पत्थर मारना शुरू कर देंगे तो आपकी मंजिल जो है वो दूर से दूर होती जाएगी और आप अपनी मंजिल पर बहुत नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने वहाँ पे पत्थर मारना शुरू कर दिया है और आपकी जो मंजिल है वो रुकना शुरू हो गया है। मीन टू से इन इंग्लिश, इफ़ यू आर गोइंग टू अ लॉन्ग जर्नी with your mission and in the way some people are criticizing you, the dogs are barking you, and if you are throwing stone on them, definitely you would waste your time and you will be still there if you are throwing stone on them. So you are wasting a time on dogs, barking dogs. So you shouldn't throw a stone. You should go ahead because you want to reach your journey. So if someone isn't what the other want them to be, द अदर बिकम एंग्री। आप ऐसे कभी भी ना बने कि अपने ऊपर फोकस करें, या ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग नाराज़ हो जाएं तो आप ऐसा नहीं करना पा रहे, ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और दूसरे लोगों की नाराज़गी को बिल्कुल ना देखें। एवरीवन सीम टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ पीपल शुड लीड देयर लाइफ। हर आदमी को एक वाज़ेह होना पता है कि इंसान जो है कैसे अपनी ज़िंदगी जो है लीड करता है, बट नन अबाउट हिज और ओन लाइफ। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि किसी और की ज़िंदगी गुजारें। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द अल्केमिस्ट बाय द पोलो कोलो। इट इज़ ईजी टू बी इन्फ्लुएंस बाय द अदर। ये बहुत आसान काम होता है कि हम दूसरों से क्या है कि तासुर हो जाएं, मुतासर हो जाएं, बट यू विल बी मेजरेबल इफ़ यू एंड अप लिविंग समवन एल्स लाइफ। अगर आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन्फ्लुएंस लेना चाहिए, लेकिन सिमिलरली लाइफ आपने अपनी लेनी है, लाइफ अपनी जीनी है। दैट इज सीक्रेट ऑफ लाइफ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द टेकिंग एडवाइस। किसी से नसीहत लेना कोई बुरी बात नहीं है। एंड लर्निंग फ्रॉम द अदर, और दूसरों से लर्न करना जो है कोई बुरी बात नहीं है, बट द मेक श्योर इट अलाइन विद योर ऑन योर डिज़ायर एंड पैशन। और ये जो एडवाइस है और ये जो चीज़ है ये आपकी जज्बात के और ख्वाहिशात के साथ मिलता जुलता हो, उसको बेहतर करता हो, ना कि उसको ख़राब करता हो। सो टेकिंग एडवाइस इज़ अ गुड थिंग, but you should also meet what you are thinking and what you are planning. That is another advice from Paulo Coelho. The last and the final thing which we got a lesson from the alchemist Paulo, the famous novelist, Irish novelist. So always take action. Oh, that is very very important कि हम प्लान तो करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम उसके लिए जो है एक्शन दरकार होते हैं। वर्ड्स हर एक के पास होते हैं, सोच भी हर एक के पास होती है। उस सोच को अमली जामा बनाने के लिए और उसको यूज़फुल बनाने के लिए जो आपके एक्शन होता है वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन के बगैर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ ओनली वन वे टू लर्न, इट इज़ थ्रू एक्शन। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम चीज़ें लर्न कर सकते हैं, नई लर्न कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं, और वो नया तरीका जो है वो है एक्शन। व्हेन यू आर टेकिंग एन एक्शन, डेफिनेटली यू वुड gain experience, whether negative or positive, and that experience would give you something new understanding. ये जो है एक्सपीरियंस जो है आपको एक नया तजर्बा देगा जो आपको बेहतर से बेहतर ला सकेगा। सो दैट इज़ द लास्ट वन। थैंक यू सो मच। आई एम प्रोफेसर Abdurrahman. Please, I have two channel. One is AR Small Talk. This is associated with the education purpose. I use education for education. And the second one is Teen Sport, TWN Teen Sports. That is associated with the games. So I discuss games as well as the education. So please subscribe my both channel. Thank you so much for watching this channel. Assalamu alaikum.